Hey everyone, welcome to my channel. इसमें देखो फन फिक्शन आई हिट माई हस्बैंड का पार्ट 25 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक बेड पर बैठकर अपने लैपटॉप में वर्क कर रहा था और वो वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था और इसे जुतंग बहुत टाइम से नोटिस कर रहा था और जंगकुक की अटेंशन चाहता था पर उसे मिल ही नहीं रहा था। तब तंग चुपचाप जाकर जंगकुक की क्लोज जाता है। तब जंगकुक तंग की तरफ बिना कोई ध्यान दे सिर्फ अपनी वर्क की तरफ फिर से ध्यान देने लगता है। तब तंग चुप चुप कर अपने हाथ जंगकुक के लैपटॉप के पास लेकर जाता है और तुरंत ही सेकंड जंगकुक के लैपटॉप को बंद कर देता है। तब जंगकुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है और शॉक होकर वो तंग की तरफ देखता है और कहता है तुम मैड हो, तुम क्या कर रही हो। तब तंग उसके लैपटॉप को छीन लेता है और बिना कोई आंसर किए तुरंत बेड से उतर जाता है। तब जंगकुक तंग को कहता है मुझे मेरी लैपटॉप वापस करो। तब तंग जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है मैं नहीं करूँगी, तुम सिर्फ लैपटॉप को लेकर बिजी रहते हो, मैं इसे फेंकने जा रही हूँ। और तंग इसके साथ रूम से बाहर की तरफ जाने लगता है पर तभी आकर जंगकुक जल्दबाजी में तंग को पीछे से हक कर लेता है पर ज़्यादा टाइटली नहीं। तब तंग जो शौक होते हुए कहता है मुझे छोड़ दो, तुम अब मेरी फ़ायदा उठा रही हो कि मैं जल्दी से भाग नहीं सकती हूँ। तब जंगकुक तंग को तुरंत अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मुझे लैपटॉप वापस करो, ये इंपॉर्टेंट काम है, मुझे एक मीटिंग अटेंड करना होगा जल्दी ही। तब तुरंत तंग गुस्से में आते हुए कहता है मैं अभी क्या तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, अब क्या मैं तुम्हारे लिए और इम्पोर्टेंस नहीं हूँ। और इसके साथ तंग की आइस रेड हो जाता है। तब जंगकुक शॉक हो जाता है पर वो अपने लैपटॉप को छीन लेता है। तब तंग अपने आंसू भरी आइस के साथ जंगकुक की तरफ देखते हुए कहते हैं आई हेट यू, अपने लैपटॉप से ही शादी कर लो दोबारा। और ये कहने के बाद तंग वहाँ से चला जाता है रोते हुए। तब जंगकुक इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और वो समझ नहीं पा रहा था वो अब क्या करने वाला है। मीटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। फिर जंगकुक अपनी वॉच की तरफ देखता है और देखता है कि अभी भी आधे घंटे बाकी था मीटिंग होने की। फिर वो तुरंत अपने लैपटॉप को ओपन करके जल्दी से अपने असिस्टेंट को मैसेज करके कह देता है कि वो आधे घंटे के अंदर ही मीटिंग को अटेंड करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जंगकुक के टेक्स्ट करने के बाद बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से जंगकुक तंग को फॉलो करते हुए मेंशन में हर एक जगह पर तंग को ढूंढने लगता है। पर जंगकुक जो अचानक से स्टोर रूम से रोने की आवाज़ सुनता है। इसे सुनने के बाद जंगकुक शॉक हो जाता है कि तंग क्यों स्टोर रूम में गया है, वो कोई भी रूम में जा सकता था। फिर जंगकुक जब स्टोर रूम को ओपन करता है तब वो देखता है कि तंग एक कॉर्नर में बैठा हुआ था। तब जंगकुक इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है तो अब क्यों स्टोर रूम में आना है, स्टोर रूम क्या इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब तंग हिचकी उठाते हुए कहता है ताकि यहाँ पर कोई मुझे ढूंढ ना पाए, कोई मुझे नहीं चाहता है, सब लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे डांटता है। तब ये सुनकर जंगकुक तुरंत तंग के पास आता है और अपने घुटनों पर बैठकर तंग के पास अपने काम वॉइस में कहता है आई नो बेबी बॉय कि मैं तुम्हारे ऊपर नाराज़ था पर तुम्हें भी समझना चाहिए कि वर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब जंगकुक को तंग तुरंत खुद के पास से दूर पुश करते हुए कहता है मेरे पास से दूर चले जाओ और मेरी फेस को टच मत करो। जंगकुक इसे देखकर सैड हो जाता है और कहता है बेबी बॉय प्लीज स्टॉप इट, मैं सच में उस टाइम पर तुम्हें डांटना नहीं चाहता था पर वर्क भी इम्पोर्टेंट है ना। चलो मैं जब मीटिंग करूँगी तब तुम मेरे पास बैठे रहना और उसके बाद मेरी मीटिंग जब ख़त्म हो जाएगा तब मैं मेरे बेबी बॉय के साथ बहुत सारा आइसक्रीम शेयर कर सकती हूँ और मैं तुम्हें बहुत सारे कैंडीज भी दूंगी जैसे तुम चाहते हो। तब तंग हिचकी उठाते हुए कहता है तुम अब मुझे इस तरह से मना नहीं पाओगे, चाहे तुम जो भी क्यों बोल ना दो। तब ये सुनकर जंगकुक सैड हो जाता है और जंगकुक पाउट करते हुए कहता है सॉरी बेबी बॉय, मैं सच में तुम्हारे लिए हर एक चीज़ दूंगी जैसा तुम चाहते हो, हर एक चीज़ मतलब हर एक चीज़, तुम्हें जो चाहिए सिर्फ मुझे बोलो, मैं सच में दूंगी पर उसके बदले में तुम्हें नाराज़गी तोड़ना होगा। तब तंग कहता है मुझे नहीं चाहिए, तुम जाओ और जाकर अपने लैपटॉप से शादी कर लो। तब तंग को जंगकुक कहते तो फिर यही हुई है कि मैं लैपटॉप से शादी कर लूँ और उसके बाद तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा, बोलो अगर होता है तो फिर मैं कर लूँगी। तब तंग गुस्से से कहते हैं हाँ तुम तो करोगे ही, तुम सिर्फ इसकी ही अब होप में थे कि मैं कब तुम्हें ये बातें बोलूँगी और उसके बाद तुम सच में करना चाहोगे। तब जंगकुक तंग को कहता है बट तुम इसके बाद तो और कुछ बोल भी नहीं रहे हो जिससे तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा, मैं वही करूँगी। तब तंग जो जंगकुक की तरफ घूरने लगता है इसकी उठाते हुए, फिर उसके माइंड में एक नॉटी आइडिया आ जाता है और उसके साथ तंग तुरंत जंगकुक को कहता है ठीक है, अगर तुम सच में माफ़ी पाना चाहते हो तो फिर तुम जब अपनी मीटिंग अटेंड करोगे तब मैं तुम्हारी लैब पे बैठे रहूँगी और सबको तुम शो करोगी कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और वो भी तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तुम कंपनी में कोल्ड रहते हो, मैं क्या नहीं करती हूँ, बस मैं वहाँ पर रहूँगी और तुम्हारी अटेंशन मेरी तरफ होना चाहिए। अगर तुम कर पाते हो तो फिर ठीक है, वरना
मैं तुम्हारे साथ और बातें नहीं करूँगी, मैं मेरे पेरेंट्स के घर में जाना चाहती हूँ, तुम बहुत ज़्यादा बैड हो। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और कहता है बेबी बॉय, मैं बहुत ज़्यादा जेलस पर्सन हूँ, मैं कैसे मेरी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल बेबी बॉय को सबको दिखा सकती हूँ, और तुम अब और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बन गए हो, तुम्हारी फेस अब पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देने लगा है, बोलो मैं कैसे कर सकती हूँ। तब तंग कहता है मुझे नहीं पता, बस मुझे चाहिए, और अगर तुम नहीं कर पाते हो तो फिर मुझे यहाँ पर ही रहने दो, मैं मेरी डैड को कॉल करूँगी और मेरी डैड मुझे लेकर जाएगा, और मेरी डॉटर्स को भी, तुम उन लोग के लायक नहीं हो। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और वो कुछ देर तक सोचने लगता है, फिर कहता है ओके, जैसा तुम चाहते हो, पर तुम हर वक्त अपनी फेस को मेरी नेक में छुपा कर रखोगे। तब ये सुनकर तंग कहते ओके। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिलाते हुए फ्लोर टूट जाता है। तब तंग जो उठ नहीं पा रहा था और जंगकुक की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है मुझे पकड़ो, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। तब जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहता है तुम सच में बहुत ज़्यादा दिन दिन नोटी बन रही हो, और तंग के सॉफ्ट हैंड को पकड़ते हुए उसे उठने में हेल्प करता है और तंग को बारिश स्टाइल में अपनी गोद में उठाते हुए उसे लेकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। फिर जंगकुक रूम में जाकर तंग को अपने लैप पर बैठा लेता है और तंग ने जैसा कहा था जंगकुक की नेक में अपने फेस को छुपा कर रखा था, और कुछ मिनट बाद ही मीटिंग स्टार्ट हो जाता है। तब मीटिंग में सब लोग जंगकुक को इस तरह से देखकर शॉक था, और जंगकुक जिसे देखकर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहा था कि पता नहीं वो लोग क्या सोच रहा होगा। तब उस पर करके जंगकुक को कहता है अभी मैं बहुत ज़्यादा हंगरी फील कर रही हूँ। तब जंगकुक तंग की बैग को रफ करते हुए कहता है बेबी बॉय सिर्फ कुछ मिनट वेट करो, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत सारा फूड दूंगी। तब जंगकुक की नेक में तंग हमें अपने सिर हिला देता है। तब एक बॉय जो अचानक से पूछ लेता है कि मिस्टर जोन ये पर्सन कौन है और वो क्यों आपको इस तरह से हक करके रखा है, सच में मीटिंग में कौन ऐसा करता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहता है तुम मैरिड हो। तब वो नाम अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक कहता है मैरिड हो जाओ और उसके बाद अपनी वाइफ या तो हस्बैंड को प्रेग्नेंट करो, उसके बाद अपने आप ही समझ जाओगे कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ। तब ये सुनकर वो कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब एक पर्सन कहता है ओके मिस्टर जोन, हम लोग समझ सकते हैं, प्लीज़ आप सिर्फ मीटिंग पर फोकस कीजिए। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद फिर से मीटिंग कंटिन्यू हो जाता है। जंगकुक कुछ मिनट बाद फील करता है कि तंग सो रहा है, और इसे फील करने के बाद जंगकुक थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है और वो मीटिंग पर अब बहुत अच्छी तरह से फोकस कर पा रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद जंगकुक जल्दबाजी में अपने लैपटॉप को बंद करता है और तंग को सॉफ्टली बेड पर लेटाते हुए उसके फेस पर किस करता है और उसके आइस के कॉर्नर से आंसू को पोंछते हुए कहता है मैं इस नॉटी बेबी बॉय का क्या करूँ, सच में वो दिन दिन और भी ज़्यादा नॉटी बन रहा है। मैं और होल लाइफ में कभी भी जेलस को आगे नहीं जाने दूंगी, मैं और कभी भी जेलस नहीं फील करने वाला, चाहे जो क्यों ना हो जाए। मैं सच में और ऐसा नहीं करने वाले हुए मेरी लाइफ को हेल बना रहा है। ये 9th मंथ मेरे लिए बिताना कितनी ज़्यादा हार्ड बन रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी डे ही नहीं जा रहा है, सिर्फ और कुछ मंथ और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं और कभी भी जेलस फील नहीं करने वाली हूँ, और अगर मैं करती भी हूँ तब मैं 100% प्रोटेक्शन यूज़ करूँगी ही, क्योंकि मेडिसिन के ऊपर मेरी ट्रस्ट उठ गया है। तब मेडिसिन ले रहा था पर फिर भी वो वर्क नहीं किया है, तो फिर मैं अब सच में आगे ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। पर बेबी से बहुत ज़्यादा क्यूट है। और जंगकुक के कहने के बाद स्माइल करता है और तंग की एक फोरहेड पर किस करते हुए उसकी टमी के पास अपनी फेस ले जाकर उसके सिर को उसकी टमी के ऊपर रखता है और उसकी टमी को रफ करते हुए कहता है तुम दोनों के डैड बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से वेट कर रहा है तुम दोनों की इस वर्ल्ड में आने के लिए। और जंगकुक किसके साथ स्माइल करके उसकी टमी पर बार बार किस करने लगता है और बेबीज के साथ बातें करने लगता है। जंगकुक जो अपनी होल फैमिली के साथ हॉस्पिटल में था, क्योंकि आज उसकी 2 डॉटर्स फिर से आने वाला है, और जंगकुक इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसे पता नहीं कि डॉटर होगा या तो सन, पर जंगकुक ये चाहता है कि डॉटर ही हो, क्योंकि वो क्या नहीं करता है कि डॉटर होगी या तो बॉय होगा, वो सिर्फ ये जानता है कि उसके चाइल्ड है, तो फिर जंगकुक उसे 100% एक्सेप्ट करेगा। फिर डॉक्टर जो कुछ मिनट बाद जंगकुक को आकर कहते हैं अब आप लोग जाकर बेबीज और मॉम के साथ मिल सकते हैं। तब जंगकुक हाँ कह देता है और तुरंत रूम के अंदर जाता है, और वो जाने के बाद पहले तांग के पास जाता है जो पीसफुली सो रहा था। तब जंगकुक उसकी फोरहेड पर एक किस करता है और उसके फेस को रब करते हुए कहता है हर बार की तरह मैं पहले तुम्हारी फेस को ही देखूंगी कि तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। और जंगकुक स्माइल करते हुए उसके बाद बेबी कॉटेज की तरफ जाने लगता है। फिर जंगकुक जाने के बाद देखता है
कि 2 बेबीज बहुत ही पीसफुली सो रहा था। तब जंगकुक अपनी एक बेबी को गोद में उठा लेता है। तब मिस्टर जॉन भी जो वहाँ पर था और वो खुद भी एक बेबी को गोद में उठा लेता है और वो उसके फेस को देखकर कहता है, देखो जंगकुक, इस बार ट्विंस बेबी एकदम ट्विंस की तरह नहीं हुआ है, इन दोनों की फेस अब अलग है। तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, ये बहुत ज़्यादा रेयर है क्योंकि ऐसा होना बहुत ज़्यादा चांसेस कम रहता है, पर फिर भी वो दोनों अलग अलग हुआ है तो फिर सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मैं इतनी ज़्यादा लकी कैसे हो सकती हूँ कि हर बार ही मेरे घर में ट्विंस आता है। मैं सच में बहुत ज़्यादा लकी फील कर रही हूँ और स्पेशली मेरी डॉटर्स। तब पीछे से डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर जॉन, इस बार डॉटर नहीं बल्कि आपकी ट्विन सन हुआ है। तब ये सुनकर जंगकुक एक सेकंड के लिए शॉक हो जाता है और शॉक होकर डॉक्टर की तरफ टर्न होता है और कहता है, मेरी सन है तू? तब तुरंत डॉक्टर हाँ में अपने सिर हिला देता है और स्माइल करता है। तब जंगकुक अपने सन की तरफ देखता है जो पीसफुली सो रहा था। तब जंगकुक सॉफ्टली उन दोनों की फोरहेड पर एक किस करता है और कहता है, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। अगर तुम मेरी गोद में नहीं रहते तो फिर मैं श्योर हूँ कि मैं अब जंप करना स्टार्ट करता। और जंगकुक उसके बाद अपनी सेकंड बेबी की तरफ भी देखता है और अपने मन में कहता है, अगर तांग इसे देखा तो फिर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा। वो हमेशा से ही एक बेबी बॉय चाहता था ना कि लोग उसे उल्टा सीधा बातें कहता है, अब कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा और अगर कोई बोलने की भी ट्राई किया तो फिर मैं उससे नहीं छोड़ूंगी। और ये कहने के बाद वो स्माइल करता है। 12 ईयर बाद तंग जो ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था, तब जंगकुक आकर तंग को पीछे से हक कर लेता है। तब तंग जो सॉफ्टली कहता है, हबी इस तरह से मुझे हक मत करो, देखो मुझे जल्दी से ब्रेकफास्ट भी रेडी करना होगा। तब जंगकुक तंग के नेक पर एक सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, बट बेबी बॉय मैं तुम्हें मिस क्या हो? तब तंग कहता है, तुम कब मुझे मिस नहीं करते हो? तब जंगकुक कहते, पता नहीं, बट मैं तुम्हें हर वक्त मिस करती हूँ। तब तंग कहता है, तुम बहुत ज़्यादा नीडी हो, तुम्हारी नीड कभी भी कम नहीं हो सकता है। तब जंगकुक कहता है, अगर इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हस्बैंड हो तो फिर कैसे कम हो सकता है? तब तंग कहता है, मेरी ब्यूटी जल्दी ही चला जाएगा, अब मेरी एज बढ़ रहा है ना। तब जंगकुक कहते, तो फिर क्या हुआ, मैं कौन सी होल लाइफ ऐसे ही हैंडसम रह जाऊंगी, मैं भी धीरे धीरे ओल्ड मैन बन जाऊंगी तुम्हारी तरह ही, पर उससे भी ज़्यादा तुम्हारी दिल तो कभी भी नहीं बदलने वाला ना, तो फिर तुम्हारे दिल को ही सिर्फ मेरे लिए ऐसे ही रखो, मैं ही दिल से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। तब तंग रेड हो जाता है और कहते, सुबह सुबह फ्लर्ट करना बंद करो। तब जंगकुक कहते, तुम्हारे लिए तो मैं हर कुछ कर सकती हूँ, कोई भी टाइम पर। तभी पीछे से वो दोनों खांसने की आवाज़ सुनता है। तब जंगकुक जो पीछे की तरफ बिल्कुल भी टर्न नहीं होता है। तब तंग की बिग डॉटर अपनी काम वॉइस में कहता है, मॉम डैड, आप दोनों अगर यहाँ पर रोमांटिक बनना बंद करेंगे तो फिर मुझे जल्दी से कंपनी में भी जाना है डैड के साथ, तो फिर प्लीज़ अब क्या जल्दी से कर सकते हैं? और उसके साथ वो अपनी मॉम के पास आ जाता है और उसे थोड़ा सा हेल्प करने लगता है। तब तक की एल्डर डॉटर्स और एक आ जाता है जो उसके ट्विंस था, और वो आने के बाद वो भी तंग को हेल्प करने लगता है और वो दोनों जंगकुक और तंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा था क्योंकि ये उन दोनों के लिए बिल्कुल भी न्यू नहीं था। जंगकुक उसके साथ बार बार फ्लर्ट कर रहा था और तंग रेड हो जा रहा था। तब उनकी दोनों डॉटर्स एक साथ कहते हैं, मॉम डैड, आप दोनों क्यों जाकर खुद के टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, ऐसे भी हम दोनों इसे संभाल सकते हैं। तब जंगकुक कहते, तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, मैं सच में सोच रही हूँ कि इतने ज़्यादा परफेक्ट डॉटर मुझे कहाँ से मिल गया, शायद मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया था, इसी वजह से मुझे इस तरह की डॉटर मिला है जो इतनी ज़्यादा परफेक्ट है। तब वो दोनों ही कहते हैं, अगर आप खुद भी जल्दी से जाकर रेडी होंगे वो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, आज हम दोनों ही आपके लिए बिल्कुल भी नहीं रोकेंगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लेट करते हैं यही रोमांटिक बनने के चक्कर में। तब जंगकुक कहते हैं, तुम दोनों ही चुप करो नॉटी डॉटर्स, तुम दोनों इस तरह की बातें कैसे कह सकते हो? हाँ, भूल मत जाओ मैं तुम दोनों की डैड हूँ, मेरे साथ ठीक ठाक से बातें करो। तब वो दोनों ही कहते हैं, हम दोनों ठीक ठाक से ही बातें कर रहे हैं डैड। तब जंगकुक एक लंबा सांस लेता है और तंग को कहता है, बेबी बॉय उसे समझाओ। तब तिया जो तीशा की संभाल था वो कहता है, मॉम प्लीज़ आपको डैड को संभालना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा है आपके साथ, मुझे डर है अगर डैड ने फिर से आपको प्रेग्नेंट कर दिया तो फिर हमारे घर में 10 मेंबर हो जाएगा, आपको नहीं लगता कि क्रिकेट टीम बन जाएगा? तब तंग कहता है, शट अप, तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो? तब तुरंत तीशा कहता है, नहीं मॉम, तिया ने सही कहा है, अगर आप दोनों ऐसे ही प्लान कर रहे हैं तो फिर इसे मैं रुकने के लिए कहूँगी क्योंकि अब आप दोनों की एल्डर ट्विंस अब सच में 18 ईयर्स की हो गया है, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि
अब बेबी लेना सही बात नहीं होगा, और डैड जिस तरह से फ्लर्ट कर रहा है मुझे बहुत ज़्यादा डर है कि फिर से हम लोग को गुड न्यूज़ मिलने वाला है। और मैं सच बोलूँ, मेरी लिटिल ब्रदर्स बहुत ज़्यादा नॉटी है, हम दोनों से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वो दोनों ही बना है। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है तुम दोनों पहले चुप करो, इस तरह से अपनी मॉम डैड के साथ बातें नहीं करते। जो भी हो बेबी बॉय, चलो हम लोग रूम में चलते हैं, मुझे तुम्हें सच में बहुत ही बुरी तरह से कुछ कहने की मन कर रहा है। तब तीशा कहता है आई नो क्या कहने वाले हैं, शायद कुछ करने वाले हैं, प्लीज़ कैरी ऑन और जल्दी से यहाँ से जाइए। हम दोनों बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, हम दोनों ऑलरेडी सिंगल हैं और अब यहाँ पर ऐसे बातें कर रहे हैं तो फिर हम लोग कैसे रह सकते हैं, प्लीज़ यहाँ से जाइए। तब ये सुनकर जंगकुक कहते शट अप यू डेविल किड, और ये कहने के बाद जंगकुक तंग को लेकर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तब तंग बार बार जंगकुक की सिर पर स्लैप मार रहा था जो उसे बाइट स्टिल में अपने गोद में उठा कर रखा था। फिर तंग को लेकर जंगकुक बेडरूम में जाकर बेडरूम की डोर को बंद कर देता है और तीशा और तियाजू एक दूसरे को देखकर हंसने लगता है और कहता है डैड और मम इतनी ज़्यादा रोमांटिक क्यों है। तब तीशा कहता है थोड़ा ज़्यादा ही है, और इसी वजह से हमारे घर में 6 चाइल्ड है, वो भी पेरेंट्स की हमारी। तब तिया हंसते हुए कहते हैं शट अप, इस तरह से बातें मत करो, वो तुम्हारी सब लोग स्मॉल है। तब तीशा कहता है मैं सबसे एल्डर क्यों हूँ। तब तिया हंसते हुए कहते हैं क्योंकि तुम आने के लिए थोड़ा ज़्यादा ही मर रहे थे, इसी वजह से तुम सबसे ज़्यादा एल्डर हो। तब तीशा अपने आइस को रोल करते हुए कहते चुप रहो, तुम सिर्फ मुझसे कुछ मिनट की सोते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे से इस तरह से बातें करोगे। तब तिया कहते मैं बस तुम्हें सच कह रहा था, और तिया स्माइल करता है। तब तीशा इसे देखकर सिर्फ अपने आईब्रोज रेस्ट करने लगता है और उसके बाद वो दोनों ब्रेकफास्ट रेडी कर लेता है और तिया और तीशा जेसी और जेसिका को उठा देता है जो दोनों अपने रूम में पीसफुली सो रहा था, और वो दोनों अब 16 का था। और उसके बाद तियाम और तीशा जो अपनी ब्रदर्स को भी उठाने के लिए जाता है जो दोनों 12 का था। और उसके बाद तीशा कहते हैं मैं मॉम डैड को भी बुला कर लेकर आती हूँ, और वो लोग हाँ कह देता है। फिर तीशा जो तंग और जंगकुक की रूम के पास जाकर डोर पर नॉक करता है और कहते हैं मॉम डैड आप दोनों की हो गया है, प्लीज़ अब बाहर आइए। तब जंगकुक जो तंग को अपने लैप में लेकर बैठा हुआ था और उसके नेक पर सफले बटरफ्लाई किसेस दे रहा था और तंग के साथ फ्लर्ट कर रहा था, पर इससे ज़्यादा वो लोग कुछ भी नहीं किया था। तब जंगकुक को तंग तुरंत कहता है हमारी डॉटर बुला रहा है, जल्दी से उठो, और ये कहने के बाद वो जल्दी से जंगकुक के लैप से उठ जाता है। तब जंगकुक पाउट करते हुए कहते मैं तुम्हारे से तो और थोड़ा सा बातें करना चाहता था। तब तंग कहते रात में बातें करने के लिए बहुत टाइम है। तब जंगकुक कहते तब हम लोग कब बातें करते हैं, सिर्फ तुम्हारी मॉन और मेरी ग्राउंड ही तो आता है, और इससे ज़्यादा कोई भी बातें नहीं आता है, मैं तुम्हारे साथ बातें करना मिस करती हूँ। तब तंग अपने आइस को रोल करते हुए कहता है मुझे जितना दूर पता है सारे बॉटम्स ऐसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ बातें करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें मिस करती हूँ, पर यहाँ पर कुछ उल्टा ही हो रहा है। सच में बाकी सारे टॉप सिर्फ और सिर्फ इंटीमेट के लिए क्रेजी होता है और ये पर्सन मेरे साथ बातें करने के लिए क्रेजी हो रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक कहते बट मैं सच में करना चाहती हूँ। तब तंग कहते शट अप यू शिमलेस, जल्दी से आ जाओ। तब जंगकुक कहते मेरा नाम शिमलेस नहीं है, अभी है तुम्हारे लिए सिर्फ। तब तंग अपने आइस को रोल करते हुए कहते सिर्फ आ जाओ, और इसके साथ तंग जल्दी से डोर को ओपन करता है और अपनी शर्ट को ठीक कर लेता है। तब तिशम तंग को पर्स नीचे तक स्कैन करता है और उसके नेक पर कुछ सिकिस देखते हुए कहता है प्लीज़ अपने नेक को कवर कीजिए और जल्दी से नीचे आइए, मैं सबको फूड सर्व करती हूँ, या तो शायद किया भी कर दिया है। और इसके साथ तिशम जो जल्दी से अपने रूम की तरफ चला जाता है और वो पहले अपनी कंपनी के लिए रेडी होता है और उसके बाद वो नीचे आता है। तब तिया भी जल्दी से रेडी होकर वो खुद भी आ जाता है और जंगकुक भी अपनी कंपनी के लिए रेडी होकर आ जाता है और वो तीनों ही जो सूट में था। तब इसे देखकर तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है तिया और तिशा तुम दोनों की यूनिवर्सिटी नहीं है, क्यों आज कंपनी में जाना है। तब तिया और तिशा एक साथ कहता है आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और हम लोग क्लासेस ऑनलाइन में ही कर लेंगे, तो फिर फिक्र मत करना। तब तंग कहते इतनी ज़्यादा हार्डवर्क करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी डैड तो है ना। तब जंगकुक कहते बस वो लोग अपनी करियर को और भी ज़्यादा परफेक्ट बना रहा है, इतना ही। अब वो लोग हार्डवर्क अगर करना चाहते हैं तो फिर करने दो, इस तरह से रोको मत। तब तंग कहते बट उन लोगों की पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है। तब जंगकुक कहते हैं करने दो तंग, जस्ट स्टिल वो लोग अपनी पढ़ाई में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो फिर तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगा। तब
तंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है। पर टिया अपनी फ़ोन को निकालता है और उसके बाद वो जो जंगू को कुछ फ़ोन में समझाने लगता है। तब इसे देखकर तंग गुस्से में आते हुए कहता है, अपनी फ़ोन को साइड में रखो, अगर ब्रेकफास्ट करना चाहते हो तो फिर फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हो, स्पेशली टिया तुम सबसे ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हो। तब ये सुनकर टिया एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है, बहुत ज़्यादा क्रूल है, मैं इंपॉर्टेंट बातें कर रहा था। तब जंगू हंसते हुए कहता है, फ़ोन को रख दो वरना बाद में मुझे पनिश मिलेगा। तब टिया उस पर करके जंगू को कहता है, आपको मम क्या पनिश करता है? तब जंगू कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे फ्लोर पर सोना पड़ता है और सोने के पहले मुझे कुछ किक भी मिलता है। तब ये सुनने के बाद टिया शॉक हो जाता है, उसे इस बारे में कभी भी पता नहीं था। और वो कहता है कि सच में डैड ऐसा होता है आपके साथ? तो फिर मोम सच में आपके साथ ऐसा करता है? अब कैसे मोम के साथ अभी भी इतनी ज़्यादा रोमांटिक बन पाता है? तब जंगकुक जो स्माइल करते हुए कहता है, क्योंकि तुम्हारी मोम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है, तुम्हारी मॉम की ही गलती है। और तुम जानते हो वो मेरे साथ ऐसा बिहेव करने के बाद वो खुद भी मेरे साथ फ्लोर पर आ जाता है और उसके बाद वो खुद ही जो मेरे पास से बार बार माफ़ी मांगने लगता है। तो फिर मैं कैसे उसकी स्वीट बातों में नहीं आ सकती हूँ? अब तुम मुझे खुद ही बोलो। तब टिया कहते हैं, व्हाट ए रोमांटिक कपल। सच फाइट करने के बाद खुद ही जो फिर से एक दूसरे को मनाने के लिए जाता है। तब जंगकुक कहता है, ऑफकोर्स ही इम्पोर्टेंट है। तब टिया कहता है, अगर मॉम आपको कभी भी बाहर निकाल दिया तो? तब जंगकुक कहता है, कभी भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसे ये पता है कि रिलेशनशिप में जितनी भी ज़्यादा फाइट क्यों ना हो, पर अलग रूम में नहीं सोना चाहिए, ये दूरियां बढ़ा देता है। तब ये सुनकर टिया कहते हैं, वाओ, मुझे मॉम से कुछ ज़रूर सीखना चाहिए। तब जंगकुक खाने अपने सिर हिला देता है। तब तंग अपनी सिर से उठकर जंगकुक के पास जाता है और टिया के पास जाकर दोनों की सिर में स्लैप मारता है और कहता है, तुम दोनों फूड पर फोकस करो। तब तिशा हंसने लगता है और कहता है, डैड और टिया जो आपके बारे में कुछ बातें कर रहा था। तब तंग तुरंत तिशा को कहता है, क्या बोल रहा था? तब तुरंत तिशा कहता है, यही कि मॉम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और मॉम डैड को एवरी नाइट किक करता है। तब ये सुनकर जंगकुक के सन जो हंसते हुए कहते हैं, क्या सच में डैड आपको इस तरह से मॉम किक मारता है? तब तुरंत जंगकुक कहता है, शट अप तिशा, तुम इस तरह की बातें कैसे कह सकते हो? और माय डियर शैम्प, तुम प्लीज़ ऐसा मत सोचो, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी नॉटी सिस्टर ऐसे ही कह रहा है। तब क्या कहते हैं, नो, सच में डैड बोला है। तब जेसिका कहते हैं, वाओ डैड, सच में आप मॉम के हाथ में केक खाते हैं? तब तंग हंसते हुए कहते हैं, और मैं सच में उसे स्लैप भी मारना चाहती हूँ, पर मैं उसकी हैंडसम फेस पर नहीं मार पाती हूँ। तब जंगकुक इसे देखकर उसके रेड हो जाता है, क्योंकि सच में उसे सब लोग टीज कर रहा था। फिर जंगकुक कहते, तुम सब लोग भूल मत जाओ, तुम सब लोग मेरा चाइल्ड हो। तब वो लोग हंसने लगता है। तब जंगकुक कहता है, मुझे कंपनी में जाना है, ओके बाय बाय। और इसके साथ जंगकुक जल्दबाजी में उठकर तंग के लिप्स पर एक पिक करता है और कहता है, ओके बेबी बॉय बाय बाय, मैं जल्दी ही आ जाऊँगी, ओके मेरे लिए नाइट में वेट करना। और इसके साथ जंगकुक जल्दबाजी में चला जाता है। तब टिया और तिशा हंसते हुए कहते हो कि मॉम हम लोग को भी जाना होगा। और इसके साथ वो तंग को हक कर लेता है। तब तंग स्माइल करता है और कहता है, मेरी बनी को ज़्यादा टीस मत करना। उस सच में बहुत ज़्यादा शाय भी फील करता है। तब वो दोनों ही हंसते हुए कहते हैं, नहीं करेंगे आपकी बनी को टीस, फिक्र मत कीजिए। तब तंग सिर्फ हमें अपने सिर हिला देता है। फिर टिया और तिशा कहते हैं, तुम शायद जल्दी से यहाँ पर आओ, तुम लोग को हम लोग स्कूल में छोड़ देंगे। तब जेसिका और जेसी कहता है, हम लोग यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर में हैं। तब तुरंत ये सुनकर टिया और तिशा एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हैं, हम लोग वहाँ से ही जाते हैं। तब वो दोनों हमें अपने सिर हिला देता है और टिया और तिशा के साथ जाने लगता है। तब वो लोग जब कार में बैठा हुआ था, तब जेसिका कहते हैं, यू नो, मैं एक बॉयफ्रेंड बनाने के बारे में सोच रही हूँ। तब टिया सामने से कहता है, तुम एक मैड हो, अब तुम बहुत ज़्यादा स्मॉल हो। तब तुरंत उन लोग के बीच में जो उन लोग के ब्रदर था, वो दोनों ही एक साथ कहते हैं, फिक्र मत करना माय डियर यूनी, हम दोनों इस टू लिटिल बर्ड को ज़रूर संभाल लेंगे। तब वो दोनों शॉक होते हुए कहते हैं, किसे लिटिल बर्ड कह रहे हो? तब तुरंत तंग और जंगकुक के सन कहते हैं, तुम दोनों को कह रहे हैं, जेसिका और जेसी। तब वो दोनों ही कहते हैं, हम दोनों भी तुमसे एल्डर हैं। तब तुरंत वो दोनों अपने आइस को रोल करते हुए कहते हैं, हम लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं कि तुम हम लोगों से एल्डर हो, जो भी हो हम लोग प्यार भी नहीं करते हैं। तब तिशा कहता है, सब लोग चुप करो और
जेसिका और जेसिम, तुम दोनों के माइंड में जो आ रहा है उससे निकाल दो, क्योंकि अब अभी करियर पर फोकस करना है। तब वो दोनों कहते, पर सिस्टर बस हम लोग ऐसे ही फ़न करने के लिए कह रहे थे। तब तुरंत फिर से तीशा अपनी कोल्ड वॉइस में कहते, ये फ़न बहुत ज़्यादा आगे जाएगा, ओके, ये सब कुछ मत सोचो, देखो करियर पर फोकस करो, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि हम लोग को अब सबको ये शो कराना है कि हम लोग डैड के लिए बेस्ट हैं। तब ये सुनकर वो दोनों ही हमें अपने सिर हिला देता है और कहते हैं, हम लोग तो सिर्फ ऐसे ही कह रहे थे और कुछ भी नहीं, अब दोनों भी ना। तब तिया और तीशा दोनों ही एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके, और तुम दोनों माय लिटिल ब्रदर्स, तुम दोनों इस दोनों बात के ऊपर जरूर नज़र रखोगे। तब वो दोनों ही एक साथ कहते हैं, ओके सिस्टर, हम लोग करेंगे। तब जेसिका और जेसी कहता है, हाँ हाँ करो, ये दोनों तो मेरा गार्ड है। तब सब लोग हंसने लगता है और तिया और तीशा उन लोगों की स्कूल और यूनिवर्सिटी में नमा कर वो लोग अपनी अपनी वर्क के लिए चला जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।